So welcome back students. In this video we will discuss degradation of soil and conservation measures. Degradation means when the soil loses its fertility, when it is not good for cultivation. You called it degradation. So what are the major reasons for the degradation of soil? As we told you that डिग्रेडेशन ग्रेडिंग होती है आपकी ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है, हम आपको ग्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। डिग्रेड मीन्स व्हेन यू रिड्यूसेस समथिंग, व्हेन यू लूज समथिंग, वो क्या होता है, लैंड, मतलब दैट इज डिग्रेडेशन। एंड हेयर वी आर डिस्कसिंग लैंड डिग्रेडेशन। सो मीन्स जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी क्या कर रही है, लूज कर रही है। दैट इज नॉट दैट मच good for the cultivation. Okay, so we are discussing some reasons for the land degradation. Our first point is deforestation. Deforestation means cutting of plants and animals. यही मीनिंग होता है डिफोरेस्टेशन का। यस, डिफोरेस्टेशन, कटिंग ऑफ लैंड्स, सॉरी कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। इसका ऑपोजिट क्या होगा, क्योंकि साथ में हम डिग्रेडेशन के साथ साथ कंजर्वेशन भी डिस्कस कर रहे हैं। सो डिग्रेडेशन मीन्स कटिंग ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन मीन्स ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज और प्लांट्स, ठीक है। तो रीज़न अगर उसका डिफोरेस्टेशन है तो उसका कंजर्वेशन क्या है, afforestation. I hope the point is clear to you. Next we are having overgrazing. Overgrazing means when animals graze any particular land. Grazing, ठीक है, grazing समझ आता है। एनिमल्स के लिए जो भी ग्रास होती है जब वो ग्रेज करते हैं तो वो उनके लिए कैसी होती है, अच्छी होती है। हर तरीके के उन्हें मिनरल्स, हर्ब, शर्ब्स सब उन्हें मिलते हैं। बट ओवर ग्रेजिंग, जब वो ओवर ग्रेज करते हैं तो जो रूट्स होती है वो रूट्स लैंड से, सॉइल से बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है, सॉइल इरोज होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर रूट्स वहाँ पे है तो रूट्स सॉइल को होल्ड करके रखती है। बट अगर ओवर ग्रेजिंग हुई है तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से वो जो रूट्स हैं वो निकल गए हैं सॉइल में से, अब उस सॉइल को इरोज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। So we should not do overgrazing. We should stop overgrazing. Overuse of chemical fertilizer and pesticide. Chemical fertilizers आपके साथ लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। Chemical fertilizer we should not use. Instead of that we should use natural fertilizers. Natural fertilizers होते हैं आपके, ठीक है, जिसमें आपका काउ डंक भी आता है, ठीक है। काउ डंक इज अ बेस्ट fertilizer. We should not go for chemical fertilizers, though it increase the production, but side by side it also reduce fertility of our land. Okay, so we should not go for chemical fertilizers. Next we are having rainwash, landslide and floods. All these also are the reasons of you can say degradation of soil, but these are all natural process, और इनमें भी कहीं ना कहीं जो ह्यूमन रोल है वो वहाँ पे होता है, ठीक है। नेचुरल क्लैमिटीज़ है, ठीक है, बट ह्यूमन रोल्स भी वहाँ पे होता है कि उन्होंने जो लैंड है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं किया है, या फिर जो लैंड है उस पर बहुत ज़्यादा यू कैन से कंस्ट्रक्शन वगैरह वहाँ पे कर दिया है। सो ऑल दिस. Now we will discuss some method of soil conservation, that how we can conserve our soil. First one is mulching. Mulching क्या होती है? Mulching होती है, एक टेक्निक होती है जिसमें आप क्या करते हो, रोज़ होती है आपकी, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, इसमें आपने कुछ भी अपना ग्रो किया है, ठीक है। उसके बाद एक मल्चिंग पेपर होता है,
मल्चिंग पेपर से आपने क्या किया, इसको कवर कर दिया, इस पूरे को मल्चिंग पेपर से, वाइट कलर का पेपर होता है बेसिकली वो, उससे आपने उसको क्या किया, कवर कर दिया। ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इसमें स्ट्रॉ भी होती है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, मॉइस्चर को यहाँ पे क्रिएट करके रखता है। ठीक है, तो मॉइस्चर वहाँ पे क्रिएट ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से वो जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी आपकी क्या होती है, और अच्छे से वो वहाँ पे रिटेन कर पाती है, और अच्छे से वो वहाँ पे रह पाती है। क्योंकि अगर मॉइस्चर अवेलेबल है तो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र या फिर इरिगेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चे, सो मल्चिंग है। उसके बाद कंटर बैरियर्स है। देखिए कंटर बैरियर्स क्या होते हैं, कंटर बैरियर एक बहुत अच्छा मेथड होता है आपका, आपके सॉइल को कंजर्व करने का। कंटर बैरियर्स बेसिकली हम करते हैं कंटर प्लोइंग से। जस्ट इमेजिन दैट दिस इज़ अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, नाउ यू वांट टू कल्टीवेट इट। अब जब कल्टीवेट किया और उसके बाद जब आपने उसमें कोई भी क्रॉप ग्रो की, तो आपने इस तरीके से उसमें क्रॉप ग्रो किए। ठीक है, लाइक दिस, डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं। सो व्हाट विल हैपन, प्रोवाइडिंग इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग इरिगेशन फ्रॉम हेयर, इधर से इरिगेशन आपने प्रोवाइड किया, तो यहाँ से जो आपका वाटर आया, वेट, यहाँ से जो आपका वाटर आया वो यहाँ से फ्लो होता 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 यहाँ पे गया। तो इस वाटर के साथ जब ये इतना सॉइल, उसके साथ थोड़ा बहुत तो सॉइल जाएगी, तो वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या कर रखे हैं, बैरियर्स लगा रखे हैं। बैरियर्स इन द फॉर्म, ये पैटर्न है आपका क्रॉप को ग्रो करने का। ठीक है, यहाँ पे भी है, इधर भी है। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे सारे के सारे जो सॉइल हैं और जो उसके मिनरल्स हैं वो यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन यू इरिगेट दिस पर्टिकुलर लैंड, तो आपने जब यहाँ पे इस वाले लैंड को इरिगेट किया, तो यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे जो मिनरल्स आए उसको इस वाले पोर्शन ने स्टॉप कर लिया। ठीक है, इफ़ यू आर इरिगेटिंग इट लाइक दिस, अगर इस तरीके से अगर आप इरिगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो बैरियर है उसने उस सारे मिनरल्स और सॉइल को क्या किया, कंजर्व कर लिया। तो इस तरीके से आपकी जो भी सॉइल इरिगेट हुई है, जो भी लैंड आपने इरिगेट किया है, इरिगेशन की वजह से, मतलब इरिगेशन का मतलब क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर लैंड को वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, वो इरिगेशन होती है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कंटर बैरियर्स, जो आपने प्लॉइंग के टाइम पे ही ये बैरियर्स लगाए थे, ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी आपके मिनरल्स हैं वो विद इन बाउंड्री आपके एग्जिस्ट रहते हैं, वो कहीं भी बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, वो है आपके कंटर बैरियर्स। रॉक डैम, रॉक डैम क्या होता है, अब देखिए जो रॉक डैम होता है, जो भी आपका सपोज कीजिए कैनाल है या फिर आपकी जो रिवर है, उसके आपने ऊपर क्या किया है, रॉक डैम यहाँ पे बना दिए। अब यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा था, यहाँ पे डैम की वजह से क्या है, वो जो फ्लो है वो फ्लो बहुत धीरे धीरे हो गया। तो यहाँ से जितनी भी सॉइल आपकी क्या हुई थी, इरोड होती जा रही थी। सॉइल इरोजन जो हो रहा था बिकॉज ऑफ वाटर, वो यहाँ पे आके सारा क्या हो गया, सॉइल स्टॉप हो गई है और आगे उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। सो इस तरीके से जो आपकी सॉइल है वो क्या हो जाती है, यहीं पे ही कंजर्व हो जाती है, वो डिग्रेड नहीं हो रही है, वो कहीं पे भी वेस्ट नहीं हो रही है। ओके बच्चे, नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जो आपकी स्ट्रीप फार्मिंग होती है, जो फ्लैट सरफेस होता है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से क्या है, इरिगेट किया, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करके रखते हो, ग्रास वगैरह लगा देते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आपने एक बाउंड्री यहाँ पे बना दी है, ये पूरी है, यहाँ पे आपने क्रॉप ग्रो कर रखा है। बाउंड्री आपने किसकी बना दी है, ग्रास की। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी क्रॉप है और यहाँ पे बाउंड्री हो गई ग्रास की। या जैसे आप दिख रहा है ना, ये यहाँ पे है, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, यस, ये है आपका टेरेस फार्मिंग। देखिए अब क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इरिगेट किया आपने, पानी यहाँ से आया। ठीक है, यहाँ पे जो सॉइल थी और उसमें जो मिनरल्स थे वो यहीं पे स्टॉप हो गए। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो आएंगे, तो सिर्फ पानी यहाँ पे आएगा, सॉइल और मिनरल्स यहीं पे रह गए। अब यहाँ से इस पानी के साथ जो भी सॉइल और मिनरल इरोड होके आ रहे हैं वो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे डिपॉजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट इस ग्रास में से क्या आएगा आपका, इस ग्रास में से सिर्फ आपका वाटर ही यहाँ पे फ्लो होगा जो इरिगेट हो रहा है। ठीक है,
फिर यहाँ से सॉइल और मिनरल्स इस तरीके से फ्लो होते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे जो ग्रास है उस ग्रास की हेल्प से जितने भी मिनरल्स और सॉइल है वो यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ वाले यहाँ डिपॉजिट हो गए, यहाँ वाले यहाँ डिपॉजिट हो गए, यहाँ वाले यहाँ डिपॉजिट हो गए। तो बेसिकली जो भी आपकी सॉइल है और जो आपकी मिनरल है वो विद इन योर बाउंड्री ही रहती है। ये है ना टेरेस फार्मिंग जो आपकी है, तो विद इन बाउंड्री सारी चीज़ें होती हैं। इससे आपकी जो सॉइल है वो इरोड नहीं होती है, उसके जो मिनरल्स हैं वो विद इन बाउंड्री ही रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, व्हाट डू मीन बाय इंटरक्रॉपिंग? यस, देखिए, different crops are grown in alternative rows and are sown at different time to protect soil from rain wash. इंटरक्रॉपिंग क्या है? डिफरेंट क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, रो वाइज। वो क्या आपकी इंटरक्रॉपिंग बाय एक्सचेंजिंग। ये दो रो हैं, ये दो रो हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, लेट्स टेक एग्जाम्पल दैट यहाँ पे तो कैरेट आपने उगा दी, ठीक है, यहाँ पे रेडिश आपने उगा दी, इधर स्पिनच उगा दिया, ओके, इधर गार्लिक उगा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी इंटरक्रॉपिंग है। इस तरीके से जो आपका रोज़ भी यहाँ पे आपने बना दिए, डिफरेंट आपने क्रॉप भी यहाँ पे ग्रो कर ली है, और जो आपका रेन सॉइल है उसका रेन वॉश भी नहीं हो रहा है। जैसे आपकी कंटर बैरियर था ना, इस तरीके से अगर आप इरिगेट करोगे तो यहाँ पे जाके ये स्टॉप कर लेगा, इधर इरिगेट करोगे तो ये स्टॉप कर लेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से इरिगेट करोगे, अगर इस तरीके से इरिगेट करोगे तो ये बैरियर्स हैं, ये स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। सो इंटरक्रॉपिंग में आप क्या करते हो, आप डिफरेंट क्रॉप्स को क्या करते हो, ग्रो करते हो। एक आपका मिक्स फार्मिंग भी होता है। मिक्स फार्मिंग में क्या करते हो आप, काफ़ी सारी तरीके की जो क्रॉप्स है ना वो एक साथ ग्रो करने की कोशिश करते हो, वो आपका मिक्स फार्मिंग होती है, ठीक है। कंटर प्लोइंग जैसे अभी आपको बताया था ना, कंटर बैरियर्स होते हैं। कंटर बैरियर्स जब बनते हैं तो आपके कंटर प्लोइंग से ही बनते हैं। जैसे ये आपका एरिया है, ये वाली पिक्चर दिख रही है आपको, हाँ जी। तो देखिए, पहले यहाँ पे ये वाले बैरियर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इरिगेट होगा, उसके बाद ये वाले बैरियर्स आपके आ जाते हैं, ठीक है। अगर वाटर ऐसे फ्लो होगा तो यहाँ पे आके ये जो चीज़ है इन्होंने यहाँ पे स्टॉप कर लिया। अगर इस तरीके से इरिगेट होगा तो ये वाले जो बैरियर्स हैं उन्होंने सॉइल और उसके मिनरल्स को क्या किया, स्टॉप कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग शेल्टर बेल्ट। अब देखिए, शेल्टर बेल्ट में क्या होता है, वो भी एक तरीका होता है जो सॉइल है उसको कंजर्व करने का, इन विच व्हाट हैपेंड ना, मम्मा, ये है आपका लैंड, इसमें आपने यहाँ पे तो क्या किया, क्रॉप उगा दिया। नो व्हाट अबाउट ऑल दिस एरिया which is don't have any crop। इसमें तो क्या होगा, ये तो पूरा अगर यू कैन से विंड अगर होगी या फिर बहुत तेज़ आंधी वगैरह आएगी तो यहाँ की सॉइल तो इरोड हो जाएगी ना। सिर्फ ये वाला जो एरिया है जहाँ पे आपने कुछ क्रॉप ग्रो की है, सिर्फ ये वाला एरिया की जो सॉइल है वो इरोड होने से बच जाएगी, बाकी तो सारी इरोड हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करते हो, शेल्टर बेल्ट बना लेते हो। शेल्टर बेल्ट में क्या होता है, यू ग्रो ट्री इन दिस पार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, ट्री ग्रो कर लिए। अब जो आपका स्पेयर पार्ट था वहाँ पे भी यू आर हैविंग समथिंग हुज रूट्स विल होल्ड दिस सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ है, कुछ ट्रीज़ हैं जिनकी जो रूट्स है वो उस सॉइल को क्या करती है, होल्ड करके रखती है, ठीक है। तो जब भी आपकी जो विंड की जो मूवमेंट्स होगी उसके साथ साथ आपका ये जो यू कैन से कि इरोजन है, सॉइल इरोजन है, वो नहीं होगा। बेसिकली ये जो कोस्टल एरिया होता है ना, कोस्टल एरिया और जो ड्राई एरिया होता है वहाँ पे इस तरीके की जो प्लांटिंग होती है वो की जाती है टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, जो सॉइल का जो कवर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके बच्चे, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।